नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे मौसम को लेकर। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। दिन भर चिलचिलाती धूप और लू का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं देर रात और तड़के सुबह में भी कोई राहत नहीं मिल रही है। बढ़ता तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिन में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही तेज गर्मी और लू लगने लगती है। गर्मी से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा जूस और नारियल पानी पी रहे हैं। प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 42 डिग्री को भी पार कर रहा है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। तो आज हम मौसम को लेकर चर्चा करेंगे खास खबर में, जिसके लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। जिसमें हमारे साथ गुंजन जोशी जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम से, मोनू पांचाल जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से और जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालावली से। गुंजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। साइबर सिटी में इस समय कैसा मौसम है? देखिए दुर्गेश, साइबर सिटी की अगर मैं बात करूं तो गर्मी का सितम देखिए लगातार जारी है। बीते हफ्ते जिस तरह बारिश हुई थी, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब 2 से 3 दिन में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए अगर मैं अस्पतालों की यहाँ बात करूं तो बीते दिन भी यहाँ 800 से 900 मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिन्हें लू लगने के लक्षण है, साथ ही साथ बुखार बताया जा रहा है। इसे लेकर देखिए लगातार गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करने के लिए लगातार बोला जा रहा है। साथ ही जरूरत पड़ने पर बाहर निकलने के लिए लगातार कहा जा रहा है। आप देखिए मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बहुत कम संख्या में लोग दिखाई देंगे। देखिए ये मेन बाजार है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पार्क में ज्यादा लोग अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी का लगातार जिस तरह से बढ़ी है उसे लेकर देखिए कहीं ना कहीं अब बीमारियों का मौसम भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ी है। साथ ही साथ देखिए बढ़ती गर्मी की अगर मैं बात करूं तो अब पेय पदार्थों की अगर मैं बात करूं तो जितने भी साइबर सिटी में पेय पदार्थ है वो सभी महंगे हो चुके हैं। अगर मैं नींबू की बात करूं तो नींबू के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में लगातार डॉक्टर्स लोगों को पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। और ऐसे में पेय पदार्थ से लेकर नींबू और सब्जियों तक के दाम अब आसमान छूते हुए साइबर सिटी में नजर आ रहे हैं। और तापमान की अगर मैं बात करूं तो देखिए 40 डिग्री पार जो है वो पारा पहुंच चुका है। लगातार देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, लू लगातार चल रही है और बीते 2 से 3 दिनों से ज्यादा ही गर्मी देखी जा रही है। जी जगदीश, आपके पास आना चाहूंगा। आपके यहाँ क्या कह रहे हैं मौसम? एडवाइजरी जारी की गई है कि 2 दिन है जो बारिश जो गर्मी है जो ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, लेकिन उसको लेकर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। एडवाइजरी जारी मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं वह घरों से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलना है तो गीला कपड़ा सिर पर रखे और जो नींबू पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ठंडे पानी की बोतल अपने साथ लेकर निकले। कहीं ना कहीं लोग हैं जो बिल्कुल लू के कारण अब घरों से नहीं निकल रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे हैं जो भी घरों में रहते हैं। पार्कों में भीड़ है जो देखने को नहीं मिलती है। रेलवे स्टेशन में अन्य जगहों पर भी लोग हैं जो कम निकलते नजर आ रहे हैं और लोग जो है पेयजल पदार्थों का जरूर प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों को भी सलाह दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का प्रयोग करें, तरबूज का प्रयोग करें, वह ठंडे जो पदार्थ है उनका प्रयोग करें। उसके साथ साथ दुर्गेश एक बात और कहना चाहूंगा, कालावाली हल्का में जो पेयजल पदार्थों का भी बिल्कुल गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो स्टॉक करने वाले, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन्होंने डुप्लीकेट पेयजल पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ जरूर किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर ले, अन्य पेयजल पदार्थों की बात कर ले, कोई जूस की बात कर ले, गन्ने का जूस जैसे प्रयोग करें, उसमें ऐसे गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है जो गले सड़े होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के सेहत से जरूर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी दोगेश जी। मोनू, आपके पास आना चाहूंगा। फरीदाबाद में कैसा मौसम है और
लोगों का क्या कहना है इस मौसम को लेकर? दुर्गेश, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद जो है गर्मी से जो है तरस रहा है। गर्मी की बात की जाए तो कल जो बीते कल भी जो है 41 डिग्री तापमान जो है मापा गया था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज भी जो है 41 से 42 का तापमान जो है यहाँ पर मापा जा रहा है। तो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद की स्थिति की बात की जाए तो फरीदाबाद की स्थिति को लेकर के गर्मी के जो हालात है वो लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को परेशानी में डालता हुआ ये गर्मी नजर आ रही है। तो उसके साथ जिस तरीके से लोग लगातार काम पर अपने निकलते हैं तो काम को जो काम पर जो फिलहाल जिस नगर ये बल्लभ का नगर निगम मुख्यालय है यहाँ पर जो है तमाम भीड़ रहती है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से नगर निगम में लगातार भीड़ लगी रहती है अपने कामों में, तो यहाँ पर किसी तरीके को यहाँ पर भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, इक्का दुक्का आदमी नजर आ रहा है, क्योंकि इसी वजह से कि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी को लेकर के क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है कि अगर किसी को कोई जरूरी काम हो तो सभी आप घर से बाहर निकले, वरना घर से आप बाहर बिल्कुल ना निकले। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने कि साफ तौर पर कहा कि बच्चे और बुजुर्गों का यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बात तापमान जो बढ़ता जा रहा है तो इसको लेकर के बच्चे और बुजुर्गों को ये गर्मी जो है कहीं ना कहीं जो है परेशान कर सकती है, बीमार कर सकती है। तो इसको लेकर के कहीं यहाँ पर इन बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए कि जो है पानी को लेकर पानी यहाँ पर सबसे ज्यादा पिलाए, क्योंकि खाना अच्छे तरीके से ताजा खाना दे। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं लेकिन इसमें बच्चों को जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको जो है यहाँ पर राहत जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है तो उसके चलते कहीं बच्चों ने जो है रात की सांस जरूर दी है। उसके साथ ही जो लोग हैं जो सफर कर रहे हैं या जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पर मुश्किलें जरूर बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है छतरी लेकर के निकल रहे हैं और ऊपर चेहरे पर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं, साथ में बोतल लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह की जो गर्मी से बचाव के लिए शिकंजी, गन्ने का रस, नारियल का पानी तमाम रहनों पर जो है ठेलों पर जो है यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। तो उसके साथ कुछ दिन टाइम पहले कोई बात हुई थी तो कहीं ना कहीं इन जो व्यापारी है जिनका मैंने बताया कि जो ठेले है शिकंजी या गन्ने का रस ये मासूम जरूर नजर आ रहे थे, क्योंकि जो इनकी ठेलों पर जो है भीड़ नहीं थी। लेकिन अब बात की जाए तो हाल फिलहाल की 2 दिन से लगातार इनकी दुकानों पर जो है ठेलों पर भीड़ जरूर नजर आ रही है, लोग गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी दुर्गेश। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है और अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ऐसे में वहां लोगों की जो लाइफस्टाइल है उस पर इसका कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो आपने जिस तरह से कहा कि गुरुग्राम एक साइबर सिटी है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे में देखिए लोगों की अगर मैं बात करूं तो गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में पूरे साइबर सिटी में देखिए लाइट जाने की जो समस्या है, खासकर देखिए शॉर्ट सर्किट जो है वो काफी इलाकों में देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली पर लोगों की निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में देखिए गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के साथ साथ जो बिजली है वो बहुत ज्यादा जा रही है, तो लोगों की यहाँ समस्याएं लगातार बनी हुई है नगर निगम को लेकर कि लाइट जो है वो बहुत जा रही है, लाइट नहीं आ रही, और जिन इलाकों में लाइट आ रही है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा जो बिजली है उसका इस्तेमाल हो रहा है, वहां देखिए शॉर्ट सर्किट की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। तो ऐसे में लोग अब देखिए स्कूलों की भी छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो बच्चे घर में हैं, तो ऐसे में अब लोग घर में रहकर एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका इस्तेमाल करने की वजह से जो बिजली के तार है उन पर, जो ट्रांसफार्मर है उन पर लोड ज्यादा पड़ रहा है और आग देखने को मिल रही है। देखिए इसी का नतीजा है कि बीते हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 2 बार गुरुग्राम के सेक्टर 5 और सेक्टर 4 में आग लगी थी। ये देखिए आग कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, भयंकर आग थी। 2 कार और कुछ बाइकें इन आगों में जलकर जो है खाक हो गई। तो ये जो है ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि देखिए अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो गर्मी को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। अलग अलग साइबर सिटी में अलग अलग इलाकों में देखिए पानी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, डिहाइड्रेशन, क्योंकि देखिए गर्मी में सबसे ज्यादा समस्या डिहाइड्रेशन की वजह से आती है। तो इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की थी और नगर निगम गुरुग्राम ने भी इस एडवाइजरी को
फॉलो करते हुए गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में देखिए पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से लगाया है, पानी को लगाया है। अलग अलग इलाकों में पानी लोगों को मिल रहा है, मटके में पानी मिल रहा है, वाटर कूलर कई जगह गुरुग्राम के मार्केटों में यहाँ निगम की तरफ से और लोगों की तरफ से लगाए गए हैं ताकि लोगों को डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखिए क्योंकि जून का महीना है और ऐसे में गर्मी होना देखिए आम बात है। जून और जुलाई ये 2 महीने ऐसे होते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है और अब जिस तरह से देखिए गर्मी दोबारा से देखी गई है उसे देखकर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो स्कूल की तरफ से अब जो छुट्टियां गर्मियों की दे दी गई है उससे बच्चों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी लगातार कहना है कि बच्चे खासकर ऐसी गर्मी में बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर खेलते हैं, वो मानते नहीं है, पेय पदार्थों का सेवन नहीं करते। इसे लेकर स्कूल प्रशासन ने भी छुट्टी दे दी है। लेकिन देखिए साइबर सिटी में क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में लोगों से खासकर अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि कोई भी डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी ना हो। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिविल अस्पताल में 800 से 900 मरीज जाना कोई छोटी बात नहीं है और जितने भी मरीज हैं वो ज्यादातर जो है देखिए डिहाइड्रेशन के या फिर बुखार के लक्षणों को लेकर वहां गए हैं। इसे लेकर देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है। साथ ही साथ देखिए गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग ने डिस्पेंसरीज में भी एडवाइजरी जारी की है क्योंकि डिस्पेंसरी लोकल एरिया में होती है, वहां के डॉक्टर्स वहां के लोकल लोगों को जानते हैं। तो ऐसे में डिस्पेंसरीज के जितने भी डॉक्टर हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करने के बारे में बताएं, जितना जरूरी हो तभी बाहर निकले, वरना घर से बाहर दोपहर के वक्त 2 बजे से लेकर 2:30 से 3 बजे तक के बीच में वो घर से बाहर ना निकले ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या लोगों को ना हो और स्वास्थ्य विभाग की भी ज्यादा चिंताएं ना बढ़े। जी जगदीश, आपके पास आना चाहूंगा। सिरसा कलावली की अगर बात करें तो जो गर्मी का मौसम है अभी वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है, वहां लोग कैसे बचाव कर रहे हैं अपनी? जी बिल्कुल, अगर सिरसा कालावाली, डब्बावाली, एनलावा, रानिया या पूरा सिरसा जिला की बात की जाए तो पूरा जिला के लोगों का गर्मी से बचने के लिए काफी जो उपाय उनकी ओर से किए जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ लगती नहर है, बच्चों को लेकर नहर पर नहाने का काम है किया जा रहा है। बल्कि पुलिस की ओर से एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है। पिछले दिनों देखने को मिला था कि सिरसा नहर में नहाने गए बच्चे डूब गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से जरूर उनको रोका जा रहा है। लेकिन लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं और जूस, अगर जूस की ठेलियों की बात करें तो जैसे गन्ने का जूस है, संतरे का जूस है या अन्य प्रकार के नारियल का पानी है उसका प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और बात करें तो लोग अगर लाइट चली जाती है तो उस समय वृक्षों के किनारे, वृक्षों के नीचे बैठकर आपस में चारपाई डालकर बातें कर अपना टाइम पास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइट की जो, जैसे गुंजन ने बताया कि समस्या काफी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि गर्मी के कारण लोड काफी बढ़ जाता है। लोग अपने इसका प्रयोग करते हैं, तारे टूट जाती है। को मिला था कि कालावाली में अभी भी देखने को मिल रहा है कि 7 दिन पहले आए आंधी तूफान से अभी तक बिजली की सप्लाई के जो पोल अभी तक बिजली विभाग की ओर से खड़े नहीं कर पाए हैं। लेकिन 7 दिन से लगातार कालावाली के कुछ इलाकों में लोगों को बिजली अभी तक नहीं उपलब्ध हो पा रही है। लोग काफी परेशान इस बात को लेकर दिखाई दे रहे हैं और लोगों ने बार बार अधिकारी कर्मचारियों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों का एक ही रटाया जवाब उनको मिलता है कि कर्मचारियों की कमी के चलते इन पोलों को खड़ा नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें डब्बावाली एलनाबाद की तो वहां पर लोगों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए कई प्रकार के उन्होंने अपने तौर पर प्रबंध किए हुए हैं। जैसे पानी का प्रबंध है, वाटर कूलर का प्रयोग किया गया है, जगह जगह मटकों में पानी भरकर, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जिसका पार्क है, वहां पर ठंडे मटके के पानी मटकों में पानी रखा गया है। जो ठंडे पानी की छबीलें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को सचेत करने की संस्थाएं हैं जो काम में कर रहे हैं। अब जो प्राइवेट संस्था है उनकी ओर से जल पानी का प्रबंध किया जा रहा है। ट्रेन पर लोगों को ठंडा गर्मी से राहत मिल सके। जी दुर्गेश। मोनू, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम बाहर के लोग फरीदाबाद में काम करते हैं और अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है। तो अगर इन सबको मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो नगर निगम की बात करें तो नगर निगम क्या कुछ इंतजाम कर रहा है और जो वहां पर वर्कर टाइप के लोग हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं,
उनको किस तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? दुर्गेश, फरीदाबाद जैसे फरीदाबाद एक बड़ा इंडस्ट्री जो है माना जाता है और फरीदाबाद का हथियारे का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, तो उसको लेकर के जिस तरीके से गर्मी लगातार जो है बढ़ती जा रही है, तो उसके साथ साथ फरीदाबाद की बात की जाए, फरीदाबाद में जो पॉल्यूशन है, जो फैक्ट्रियां हैं, जब भट्टियां है, उन फैक्ट्रियों को भट्टियां चल रही है, चिमनियां चल रही है, तो उसको लेकर के यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही सर्दियों के समय में गर्मी का थोड़ा बहुत एहसास जरूर रहता है, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से तो भट्टियां चल रही है और ऊपर से इस तरीके की जो गर्मी है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के वासियों को ये गर्मी बहुत ज्यादा सता रही है, क्योंकि फरीदाबाद एक इंडस्ट्री हब है, यहाँ पर लोग दूर दराज से यहाँ नौकरी के लिए आते हैं, नौकरी करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से लेबर की टाइप की बात की जाए तो उनको लेकर के यहाँ पर उनको गर्मी से बड़ा काफी जूझना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर के फरीदाबाद के जो डॉक्टर है, स्वास्थ्य विभाग है, वो एडवाइजरी जरूर जारी कर रहे हैं, लगातार बता भी रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को सही रखे, खान पान को लेकर के। वहाँ जिस तरीके से फरीदाबाद की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर जो फल फ्रूट की मंडियों की बात की जाए या जिस तरीके से मार्केट की बात की जाए, तो मार्केट में जिस तरीके से फल जो कटे हुए होते हैं उनको ना खाएं, उसको लेकर के जिस तरीके गन्ने का रस है तो उसको ताजा निकलवा करके पीजिए, तो इस तरीके की यहाँ पर जो तली चीज है उस तली चीज को यहाँ पर ना खाए, तो इस तरीके की, क्योंकि जो इंडस्ट्री सब है तो यहाँ पर जगह जगह रहने रहने वाले यहाँ पर हर तरीके के सामान को लेकर के बैठे, तो यहाँ पर किसी तरीके की यहाँ इस्तेमाल ना करे, तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। तो भाई नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की जिस तरीके से नगर निगम भले ही कहता होगी लोगों को गर्मी में पानी की व्यवस्थाएं घर घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो लोगों को पानी के पीने की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिल रही है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन जो है नगर निगम भले जो है गर्मी आने से पहले बड़े दावे करता है कि लोगों को जो है पीने का पानी घर घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन धरातल की बात की जाए तो जो बल्लभगढ़ की बात की जाए या फरीदाबाद की बात की जाए तो लोगों को पानी जो है मुहैया यहाँ पर सरकार और प्रशासन नहीं करवा पाया है, तो यहाँ पर लोग पानी से तरस रहे हैं, क्योंकि लोग बोर का पानी खरीद कर पीने को लेकर यहाँ पर मजबूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह तो कई कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नहाने के लिए बिस्लेरी का पानी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, पीने का पानी यहाँ पर बिस्लेरी का बोतल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से नगर निगम भले ही वादे करता होगी लोगों के जो है नलों में टूटी में पानी पहुंचेगा, तो यहाँ पर पानी नहीं, बिल्कुल सीवर का गंदा पानी जरूर पहुंच रहा है, यहाँ पर मीठा पानी नहीं पहुंच रहा। वही बिजली की बात की जाए तो वही योगेश भले बिजली विभाग ये कहता होगी 24 घंटे की बिजली यहाँ पर मुहैया जरूर कराई जाएगी, इंडस्ट्रीज हो या ग्रामीण हो या शहर जो नगर निगम हो, तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी भी जो दावे यहाँ पर पोल खुलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है तो उसके चलते यहाँ पर कट लगते हुए नजर आ रहे हैं, तार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनसे बात की जाती है बिजली को लेकर के तो वो कहते हैं कि खंभे गाड़े जा रहे हैं, नई तारें डाली जा रही है। तो आखिर ये जो बिजली विभाग है ये पहले ही काम क्यों नहीं करता जो कल लोग इस तरीके के काम करता है। तो यहाँ पर लोग इस तरीके की नाराजगी सरकार से और प्रशासन से जरूर जताते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही जो बिजली विभाग हो या नगर निगम विभाग हो वो भले दावे जरूर करता हो, लेकिन धरातल की बात की जाए तो धरातल पर यहाँ पर इन प्रशासनों की और सरकार की और पूरी नजर यहाँ पर देखी जा सकती है। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि गुरुग्राम एक बड़ा शहर है, तमाम तरीके के कारोबार है, छोटे लेवल के भी कारोबार वहां पर होते, तमाम जो दुकानें हैं वो हैं, तो जिस तरीके से दोपहर में कर्फ्यू का माहौल हो जा रहा है, सड़कों पर कोई दिख नहीं रहा है, जैसा कि गर्मी के चलते आप लोग बता रहे हैं, तो इनसे जो कारोबारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उन पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, छोटे कारोबार की अगर मैं बात करूं तो देखिए, क्योंकि बाजार गुरुग्राम में बाजार है और बाजार में देखिए दुकानें जो है दुकानदारों को कहीं ना कहीं गर्मी के चलते देखिए जो है घाटा जरूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम बदला था, बारिश आई थी या फिर हम कहें कि सर्दी का मौसम था, तो ऐसे में लोग सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में बाहर निकल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से गर्मी बढ़ी है और बीते कुछ दिनों से गर्मी लगातार जो है 40 डिग्री के पार जो है वो पारा पहुंच चुका है, तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं दुकानदारों को कहीं ना कहीं घाटा जरूर हो रहा है, क्योंकि देखिए लोग अब गर्मी में, डॉक्टर्स भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि दोपहर के समय घर से बाहर न निकले, तो ऐसे में लोग बढ़ती गर्मी के चलते देखिए दोपहर में घर से बाहर नहीं निकल रहे। 12 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक का जो वक्त है उसमें लोग घर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम जब होता है
तभी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए दुकानदारों को कई जो है इसका असर देखा जा रहा है। जब मैंने यहाँ के कई दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदारों का यही कहना था कि अब जो भी उनकी दुकान है वो ठंडी पड़ी है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है तो गर्मी में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। ऐसे में दुकान में आप देखिए सूनापन पसरा हुआ है, दुकानदार खाली दुकान में बैठे हुए हैं। दुकानदार कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से परेशान है, क्योंकि अब जब बारिश आई थी 2 से 3 दिन में पहले यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी गुरुग्राम में बारिश देखी गई थी, मौसम सुहाना हो गया था। तो ऐसे में देखिए लोग घर से बाहर निकले थे, बाजारों की तरफ निकले थे और बाजारों में रौनक दिखाई दे रही थी, दुकानों में चहल पहल दिखाई दे रही थी। लेकिन अब गर्मी जिस तरह से बढ़ी है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं दुकानें जरूर टूटी है और दुकानदारों का यही कहना है कि देखिए उनके दुकान पर असर जरूर पड़ रहा है। जगदीश, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको उनका क्या रिएक्शन है इस गर्मी को लेकर? डॉक्टरों की बात करें तो उनकी ओर से जरूर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 12 से 4 है लोग घर से बाहर ना निकले। तो उसको लेकर दुकानदार कहीं ना कहीं जरूर परेशान दे रहे हैं, क्योंकि दुकानों पर खरीदारी करने के लिए लोग शहरों बाजार में नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कालावली अगर छोटा शहर है तो यहाँ पर दुकानें लगभग 6 बजे मंगल शाम को हो जाती है। तो दुकानदारों को अपना सामान बेचने के लिए कम समय मिलता है, क्योंकि लोग शाम को निकलते हैं तो उस समय दुकानें बंद हो जाती है, तो सामान खरीदा नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं छोटे दुकानदार हैं जो घाटे की ओर जा रहे हैं। वही सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को हो रही है जो अपनी रेडी ठेले लगाते हैं, जैसे जूस की रेडी लगाते हैं, जब फ्रूट की रेडी लगाते हैं तो दोपहर में वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि धूप के अगर ऊपर से धूप है अगर छोड़कर वह कहीं चले जाते हैं तो आवारा पशु उनकी फ्रूट सब्जियों को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वही तपती धूप में बैठकर परीक्षा करनी पड़ती है और दुकानदार सामान बेचने के लिए ग्राहक की परीक्षा करनी पड़ती है। जी मोनू, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जो छोटे किस्म के दुकानदार है उनकी क्या दिक्कतें हैं? देखिए, छोटे दुकानदारों की बात की जाए चाहे बड़े दुकानदारों की बात की जाए तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर बल्लभगढ़ की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है, तो बात की जाए तो जिस तरीके से लगते कपड़े जूते जिस तरह की दुकानें जो यहाँ पर है वो दुकानें सुनसान यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वो दुकानें तो भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, रोड सुनसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों की बात की जाए तो दुकानों पर जो है भीड़ जरूर नजर आ रही है। चाहे कूलर की बात की जाए या पंखा खरीदने की बात की जाए, एसी की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर जो है यहाँ पर जरूर भीड़ देखी जा रही है। क्योंकि कुछ ही टाइम पहले जैसे बारिश पड़ी थी तो ये दुकानदार जो है मायूस जरूर नजर आ रहे थे, तो कुछ दुकानों पर किसी तरीके की उनको भीड़ नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो इसको चलते जो है जो आम जो दुकानदार है वो तो परेशान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें जो है वो यहाँ पर उन दुकानों पर भीड़ जरूर देखी जा सकती है। पंखे कूलर एक सीधी खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो छोटे दुकानदारों की बात की जाए तो जो छोटे दुकानदार हैं जो रेडी कैरी चलाते हैं उन पर भी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मार्केट सुनसान पड़ी है। उसको लेकर के बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बात की जाए तो लोग सफर करने में भी कतरा रहे हैं गर्मी को देखते हुए। बल्लभगढ़ बस स्टैंड में भी काफी भीड़ नजर आती है, तो यहाँ पर भी भीड़ जो है बहुत ही नामात्र देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से जब पानी की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो निजी संस्थान जो है वो जरूर यहाँ पर पानी के जो मटके हैं या प्याऊ है वो यहाँ पर लगाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का यहाँ पर पानी पिलाने के लिए जो प्याऊ है वो यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। इस तरीके के यहाँ पर लोगों की ये शिकायतें जरूर है कि सरकार जो लोग जरूर कहते हैं कि जो नगर निगम है उनको पानी के प्याऊ लगाने चाहिए, मटके रखवाने चाहिए। ठीक है, आप सबका बेहद शुक्रिया। मोनू, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुंजन, आपका शुक्रिया। जगदीश, आपका भी बेहद शुक्रिया। काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आप लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है, गर्मी झुलसा रही है। धूप की वजह से लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे चेहरे जल जाएंगे बाहर निकलने पर। तो हमारी भी आपसे अपील है कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।